गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने दुकान जा रहे थे तो ऑटो पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। मतलब दोनों बुज़ुर्ग थे। दोनों उदास होकर अपने में कुछ बात कर रहे थे और मेरी नज़र उनकी नज़र मिल गई तो थोड़ा हिचकिचा गए। हम बोले क्यों, सब ठीक है ना? बहुत सामने से बैठे थे इसीलिए हम पूछ लिए। ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन वो बुज़ुर्ग थे इसलिए हम पूछ लिए, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो बताने लगे कि हम बोले कहाँ से जा रहे हैं? तो बोले अपनी बेटी के घर से आए हुए थे, बेटी के घर रहते हैं और चले गए। हम बोले बेटी घर क्यों रहते हैं, बेटा नहीं है? तो बोले नहीं, बेटा भी नहीं, बेटा नहीं है। तो हम बोले तो फिर बेटी के, हम बोले आपका कुछ घर ज़मीन नहीं था? तो बोले नहीं था। जब हम लोग बूढ़े हो गए तो मेरी बेटियाँ बोली कि ऐसा कीजिए कि आप वहाँ का ज़मीन बेच दीजिए और मेरे घर रहने लगिए। 6 महीना एक बेटी के घर और 6 महीना एक बेटी के घर। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया? आप लोग उदास क्यों हैं? अब तो बेटी के घर है, खुश रहना चाहिए। लोग बेटे को बोलते हैं कि भाई गलत है, गलत है। तो बोले अब हम लोग बूढ़े हो गए हैं, जगह पे रख के सामान भूल जाते हैं। कभी चश्मा भूल गए हैं, कभी दवा खा लिए तो रैपर वहीं गिरा दिए, या फिर टाइम में जैसे कभी वो दे रही है नाश्ता तो उस टाइम हमको भूख नहीं लगा है, उसके बाद भूख लगा है तो थोड़ा वो चिड़चिड़ापन हो जाती है। समझ नहीं आता हम लोग क्या करें। और उनके घर में भी फिर वो होने लगता है उनके बच्चों के साथ कि भाई नाना नानी ऐसे हैं वैसे हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो आप तो ज़मीन बेच दी है तो अब कैसे रहिएगा? तो बोले नहीं, देखते हैं कुछ काम करेंगे उसके बाद किराए पे रहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम हर वो मम्मी पापा से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही खराब होते हैं, बेटियां भी खराब होती हैं।